Hi coders, today we will create this beautiful slider रियलिस्टिक 3D रोटेटिंग कैन जो कि काफ़ी ट्रेंडी है अभी। कोक के ऊपर लोग बना रहे हैं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर बना रहे हैं। मैंने जूस के ऊपर बनाया है, जूस कैन के ऊपर, by using simple HTML, CSS and GSAP। अगर GSAP में आप बिगनर है, डोंट वरी। इस वीडियो में हमने ट्राई किया है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में कवर करने का। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, ये थोड़ा सा लेंदी है आई नो, बट इट्स वर्थ इट। आप जरूर ट्राई करें एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो हम लोग हमारे VS कोड में आ चुके हैं। सो हियर आई ऑलरेडी क्रिएटेड दिस index.html, style.css, script.js एंड साथ में कुछ इमेजेस है। इसका मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इमेजेस का, तो यू कैन यूज फ्रॉम देयर। तो इस HTML में मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक कर दिया है, ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसको। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन आवर कोड। सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगी div ऑफ द क्लास कवर। ये शॉर्टकट है, div डॉट कवर करते ही पूरा आपका div बन के आ जाएगा विद द क्लास कवर। div डॉट उसके बाद आई विल क्रिएट div डॉट जूस बॉटल, जहाँ पे हमारा कैन रहेगा। जूस कैन भी लिख सकते हैं, जूस बॉटल भी लिख सकते हैं, मैंने अभी के लिए बॉटल रखा है। देन हमारा स्लाइड रहेगा जो बैकग्राउंड में चल रहा है। तो 4 स्लाइड्स रहेंगे। पहला रहेगा ऑरेंज स्लाइड। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद और कुछ चाहिए? ओके, इसको रिपीट करेंगे ऑल्ट डी से। मैंने शॉर्टकट्स बता दिए कीबोर्ड से ऑलरेडी, मेरे प्रीवियस वीडियो में हैं। आप लोग चाहे तो प्लीज़ इसको चेकआउट करें, जो VS कोड के शॉर्टकट्स हैं। इससे डेवलपमेंट आपका बहुत आसानी से होगा। स्ट्रॉबेरी, देन आएगा स्ट्रॉबेरी था, एक ऑरेंज था और एक पाइनएप्पल था, करेक्ट? या इट इज इनफ, दिस मच इज इनफ नाउ। तो इतना हम लोग ने बना लिया है। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आया है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ स्टाइल। तो चलिए स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। वन बाय वन एक एक स्टाइल हम लोग अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वी विल अप्लाई फॉर द कवर। क्लास कवर है, उसको हम स्टाइल देंगे डिस्प्ले। ये देने से पहले एक काम और करना है। इसको देने से पहले वी विल डू वन मोर थिंग, वो है ये स्लाइड्स को कलर दे देंगे। फिर हम लोग बॉटल लगाएंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे। स्लाइड यहाँ पे देंगे विड्थ 100 VW, जितना व्यू पोर्ट है उतना मुझे विड्थ चाहिए, सेम विद द हाइट ऑल्सो। ओके, डन। उसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर, जो रहेगा RGB 225 12868। ऑरेंज कलर, लेट्स सी द आउटपुट। ओके, सो या, तो हमारा कलर तो आ गया है। नाउ सेम विद द स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल के लिए भी बनेगा। तो एक काम करते हैं ना, कॉमा लगा, क्योंकि सब प्रॉपर्टी सेम रहेगी सिवाय इसके। तो मैं सब यहीं पर लिख दे रही हूँ, कॉमा पाइनएप्पल स्लाइड। सो या, फिलहाल ये दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ऑरेंज स्लाइड जो है उसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ ऑरेंज होगा, बाकी सबका अलग होगा। ओके, so this is done. Now we will write for the strawberry dot pineapple. Background color will be RGB 230 90 113.
आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कॉमा दो या ना दो, इट विल वर्क। बट दे रहे हो तो हर जगह देना पड़ेगा, लाइक यहाँ कॉमा देके यहाँ आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। स्पेस दे रहे हो तो पूरा उसमें स्पेस मेंटेन करना है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो यस, ये देखिए आ गया है, नीचे स्ट्रॉबेरी आ गया। नाउ वी विल राइट फॉर द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल स्लाइड, बैकग्राउंड कलर विल बी RGB 231, 201, 81, थोड़ा सा येलोइश। ग्रेट। तो ये तीन कलर्स तो आ गए, बट हमें ये साइड बाय साइड चाहिए, तो ये कैसे आएगा? फ्लेक्स से। फ्लेक्स किसको लगेगा? उसके पेरेंट को। तो इन तीनों का पेरेंट, ओके आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड चेंज है, ये बॉटल के बाहर रहेगा, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। तो इन तीनों का पेरेंट कौन है? कवर। तो कवर को हमें क्या देना पड़ेगा? फ्लेक्स। ग्रेट। तो चलो देते हैं कवर को फ्लेक्स। कवर, डिस्प्ले, फ्लेक्स। तो ये सब साइड में आ गया, राइट। तो ये क्या करता है, फ्लेक्स क्या करता है, साइड बाय साइड करके एडजस्ट कर लेता है पेरेंट के विड्थ में। तो मैं चाहती हूँ कि वो श्रिंक ना हो, आई वॉन्ट इट शुड नॉट श्रिंक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है हम लिखेंगे फ्लेक्स श्रिंक 0। तो इससे श्रिंक नहीं होगा, साइड बाय साइड आएगा। तो हर एक स्लाइड 100 VW का है, मतलब 100 पूरा जितना भी ऊपर है उतना है, एंड हाइट ऑल्सो। ग्रेट, सो इट्स वर्किंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओवरफ्लो वाई फिलहाल, हिडन, क्योंकि मुझे वाई में स्क्रॉल बार नहीं चाहिए है, बट इट्स लुकिंग वाई। ओके ओके, गायब होगा वो, एक मिनट। हाइट 100 VH। हाँ, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। आपको पेरेंट को हाइट देना पड़ेगा तब वो काम करेगा। और इसको विड्थ भी दे देते फॉर बेटर। ओके, अब ओवरफ्लो एक्स भी मैं दे देती हूँ, फिलहाल मुझे एक ही जगह चाहिए। सो ओवरफ्लो पूरा ही मैं हिडन रख दे रही हूँ। हियर यू नीड नॉट टू राइट ओवरफ्लो एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई दोनों में चाहिए, सो दैट्स वाई ओवरफ्लो हिडन। सो यहाँ का भी स्क्रॉल बार चला गया और ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, दैट्स इट। सो यहाँ तक क्लियर है? ओके ग्रेट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी कैन को लाते हैं, यहाँ पे हमारा कैन जाएगा। इस पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी नाइस टॉपिक। ओके, सो लेट्स गो। हम हमारे बॉटल को डिजाइन करेंगे, जूस बॉटल को। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रखने वाले हैं, इसलिए इसका पेरेंट कौन है? सॉरी, हाँ, इन सबका पेरेंट कौन है? कवर है। कवर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव हो गया, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, इतना हो गया। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद हम लिखेंगे इनका विड्थ, हम डिसाइड कर देंगे 2020 पिक्सल। हाइट भी होगा 400 के अराउंड। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है। हम लोग इमेज टैग नहीं यूज करने वाले, बैकग्राउंड यूज करने वाले। बैकग्राउंड में URL रहता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैन को इंपोर्ट करूंगी, इमेजेस। दिस इज अ कोक, कोक करके मैंने दे दिया था। आई थिंक ये थोड़ा कैन रहेगा तो रिलेवेंट रहेगा, कोक मतलब फिर एकदम कोक हो जाएगा। वी आर नॉट क्रिएटिंग फॉर द कोक, जूस कैन, दिस इज बेटर, ठीक है। मैंने रीनेम कर दिया है, सो नाम थोड़ा रिलेवेंट रहता है ना, तो अच्छा लगता है। ओके, सो या इतना तो आ गया है, ये आएगा, अब वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो ये आ गया है। अब हम लोग इसमें इसके ऊपर लगाएंगे, इसको देंगे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड इसको साइज देना पड़ेगा ऑटो। ये है हाइट, हाइट मुझे पूरा चाहिए और विड्थ जितना है उतना। तो ये देखो आ गया।
सो विड्थ मैंने उतना दे दिया, डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू है उतना। हाइट मैंने इसको 100% दे दिया है, 100% ऑफ व्हाट, जितना ये दिया हुआ है उसका 100%। ओके, इफ आई एम गिविंग हियर 80% समथिंग लाइक दिस, इट विल गेट शॉर्टर लाइक दिस। ठीक है। ग्रेट। तो ये हो गया हमारा इतना। नाउ द मोस्ट, इससे पहले एक और चीज कर लेते हैं ना, बैकग्राउंड रिपीट। इन केस रिपीट होने के चांसेस है तो रिपीट नहीं होगा आपको कोई भी बैकग्राउंड। ओके, सो या ग्रेट। Now we are coming to the very most interesting, my favorite part, that is उसके ऊपर जो लेयरिंग हम लगाएंगे वो चीज। इसके ऊपर अब हमें ड्रॉ करना है हमारा ब्यूटीफुल सा पैकेजिंग। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है राइट, इसमें और एक यूआरएल ऐड करेंगे। यू कैन ऐड मल्टीपल इमेजेस। ओके, बस यहाँ पे आपको कॉमा के साथ सेपरेट कर देना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट स्लैश इमेजेस, इसमें आएगा मेरा पैकेजिंग। देखो दिस वन। उससे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, ये रिपीट और ये दोनों मैं कमेंट करती हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। एंड दिस वन आल्सो आई विल जस्ट कमेंट इट आउट ताकि आपको दिखे। हम्म तो ऐसा कुछ इमेज है हमारा। यहाँ पे साइड में जाएंगे तो पाइनएप्पल का भी इमेज, ये सब मैंने खुद से क्रिएट किया है कैनवा के थ्रू। सो यही इमेज है, इसी को हमें वो कैन के ऊपर पूरा रैप करना है। यू जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई बॉटल है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, और आपको एक प्लास्टिक कवर दिया गया एंड यू आर रैपिंग दैट कवर। आप उस कवर से रैप करके उसको डेकोरेट कर रहे हो। बस हमें वही करना है सीएसएस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, आर यू एक्साइटेड गाइस? प्लीज कमेंट मी इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स, आई एम सो सॉरी, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये तो कैन के ऊपर आ गया। नाउ एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज, प्लीज नोट दिस डाउन गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज मास्क इमेज। इमेज को मास्क करना है हमें। मास्क इमेज विथ व्हाट इमेज? जो इमेज आपको दिख रहा है उसको मास्क करना है किससे? कैन से। ठीक है, लेकिन मास्क कर तो दिया, अब उसको साइज भी देना पड़ेगा। वो जो आप मास्क कर रहे हो कैन के साइज में, कैन के शेप में, तो उसका होगा सेम। बैकग्राउंड साइज कैसे दे रहे हैं वैसे इसको भी देना है, विड्थ ऑटो, जितना है इमेज उतना, लेकिन हाइट रहेगा 100%। दिस इज दैट गाइस, हाउ इट इज लुकिंग, इट्स लुकिंग ग्रेट राइट। थोड़ा सा इसमें हमें चाहिए कलर, बहुत मतलब एकदम ऐसा लग रहा है बॉटल जैसा नहीं लग रहा है। थोड़ा रियलिस्टिक देने के लिए हम और एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई। तो ये कलर को इस हिसाब से मल्टी अडाप्ट कर लेगा, ब्लेंड कर देगा। अब जितने भी कलर्स है उस हिसाब से उसको ब्लेंड करेगा। इसमें कई सारे ऑप्शंस आते हैं। अ, अगर आप बोलोगे कि थोड़ा सा डार्क कर दो तो एकदम डार्क कर देगा, बट इफ यू से लाइट हैंड तो इस तरीके से लाइट डाल देगा, बट मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई से क्या होगा, आपको एक ब्लेंडिंग इफेक्ट देंगे। जैसे इसमें इतने सारे इमेजेस है ना, ये ऑरेंज कलर है एंड ये जो लेयर्स है आपके, इन सारे लेयर्स को वो ब्लेंड करके थोड़ा सा डार्कर इफेक्ट देगा, दैट इज अ मल्टीप्लाई। आप जो प्रॉपर्टी यूज करोगे उस हिसाब से वो कलर्स को एडजस्ट करेगा, एक इफेक्ट देगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी गाइस, आई होप यू लाइक दिस वन। इतना इजी था कोक के कैन को बनाना। नाउ वी विल फिक्स द पोजीशन, इसको सेंटर में लाते हैं एकदम। या सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, उससे पहले मुझे ये जो है ये इधर चला गया राइट, मुझे ऑरेंज सेंटर में चाहिए। तो मुझे इसका बैकग्राउंड पोजीशन सेट करना पड़ेगा लेफ्ट का। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली सेट कर सकती हूँ। दिस इज हॉरिजॉन्टल वन, तो मेरे को इस तरफ चाहिए लेफ्ट, थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में रहेगा। एंड दिस इज अ वर्टिकल अलाइनमेंट, तो मेरे को फिलहाल यही चाहिए, इसलिए मैं ये इसी को सेट कर रही हूँ। सो ये देखिए एकदम सेंटर में आ गया, वेरी नाइस। नाउ वी विल जस्ट
make our bottle, our can in center by just doing top 50%, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%। ओके, देखते हैं कितना। ओके, अब आएगा ट्रांसलेट, सॉरी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, दिस इज माइनस 50% एंड ये भी वर्टिकली माइनस 50%। ग्रेट, आ गया। तो ये बेसिकली इसका जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है, ये है, उसके बिहाफ में हुआ है। मुझे पूरा 50%, वो अपनी जगह सही था, 50% मतलब यहाँ पे आएगा, राइट, सेंटरिंग पॉइंट। फ्रॉम द एक्स इज राइट, फ्रॉम द वाई व्हाट इज द 50%, दिस वन। तो मुझे थोड़ा और ऊपर चाहिए था, यहाँ है ना, यहाँ यहाँ पे आया था ना, थोड़ा और ऊपर जाना था, इसलिए मैंने इसको और 50% ऊपर कर दिया बाय यूजिंग द ट्रांसलेट। आप चाहिए तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा प्रॉपर्टी, या यू कैन सिंपली एडजस्ट योर टॉप ऑल्सो by not but not involving this, it works, no doubt। थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, सो इट विल वर्क। तो ये काम कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन, बट माय रिकमेंड अप्रोच इज दिस ओनली। एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ बैठता है, एकदम सेंटर आता है वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ये जो है ये तो हाफ हाफ ले ही लेता है, ये जो है ये आप अगर दोगे ट्रांसलेट तो प्रॉपर परफेक्ट सेंटर में आपका अलाइन कर देगा कैन। ओके, सो हमारा कैन तो रेडी है। आई थिंक वी आर गुड विथ आवर पैकेजिंग, दैट्स इट। तो यही था हमारा कैन का, जितना भी था इतना ही हमारा प्रॉपर्टी था। नाउ वी विल गो फॉर द अदर थिंग्स, लाइक अभी जो पाइनएप्पल है उसके लिए बनाते हैं, पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी, इनके लिए हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, हम लोग कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, मेरा थोड़ा ड्राइंग इज नॉट गुड, बट प्लीज बी विथ मी गाइस। ओके, सो एक ही लेयर रहेगा, यहाँ पे दूसरा लेयर रहेगा, एंड दिस इज द थर्ड, ऐसे 3 लेयर्स रहेंगे, राइट। और बॉटल जो है एक ही रहेगा। कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हमारा जो कैन है वो एक रहेगा, 3 लेयर्स रहेंगे। तो करना क्या है, जैसे ही ये स्लाइड इधर जाएगा, मूव करेगा, ये बॉटल भी उतने ही स्पीड और उतने ही डिस्टेंस में मूव इधर करेगा, और इसका जो कवर है वो भी टर्न होगा। लाइक यहाँ पे ऑरेंज है, राइट, व्हेन इट विल गेट टर्न इट विल गिव यू द स्ट्रॉबेरी वाला कवर। हमें रोटेट करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो पैकेजिंग हमारा पूरा ऐसा था, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी एंड पाइनएप्पल। तो अभी फिलहाल ऑरेंज है, जैसे ये रोटेट करेगा ये इधर आएगा, और ये भी थोड़ा सा इधर रोटेट होके इधर जाएगा, और साथ में इसका कवर भी रोटेट होगा, एंड इट विल बी इन द पिंक कलर। सेम जैसे ये इधर जाएगा, बॉटल थोड़ा सा इधर होएगा और वो भी रोटेट होगा। मीन्स दिखेगा ऐसे कि बॉटल रोटेट, बॉटल भी अपना पोजीशन चेंज करे, बट बेसिकली हमें इसको रोटेट करना है। मैं फिर से एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ। ये 3 स्लाइड्स रहेंगे, ठीक है, 3 स्लाइड्स। कैन एक ही रहेगा, कैन अपने ही प्लेस में रहेगा, ठीक है। ये रोटेट होते रहेंगे, स्लाइड गया बॉटल रोटेट होना चालू, स्लाइड गया बॉटल रोटेट होगा, उसका कवर पेज रोटेट होगा। आई होप यू हैव द क्लैरिटी ऑन इट कि हम लोग किस तरीके से मूव करने वाले हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप माइंड में रख लीजिए, तो आपको इजी पड़ेगा। तो चलिए हमारे कोड पे, बैक टू द कोड। सो या अब हम लोग बनाते हैं पाइनएप्पल स्लाइड डॉट जूस बॉटल। जब पाइनएप्पल स्लाइड रहेगा, एक मिनट, ये मैं गलत बता रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, इतना हो गया है। आई थिंक नाउ वी आर गुड टू गो फॉर द रोटेशन। ओके, उससे पहले हम लोग एक और काम कर लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं, टाइटल, ठीक है। हर एक को एक टाइटल देना है स्लाइड्स को। यहाँ पे रहेगा ऑरेंज का स्लाइड जो है,
उसको हम देंगे H1। टाइटल रहेगा ऑरेंज। Here I am giving the class title. Okay. ऑरेंज का टाइटल, ऑरेंज का नहीं, टाइटल इतना इनफ है। नीचे देंगे स्ट्रॉबेरी और उसके बाद देंगे पाइनएप्पल। इस तरीके से आप सबका नाम लिख लीजिए। ओके, सो सबका मैंने नाम दे दिया। लेट्स सी यहाँ पे कैसे दिख रहा है। ओके, ये यहाँ पे है वेयर वी वांट, हमें इस बॉटल के पीछे चाहिए, तो चलिए वो भी करते हैं। सो विल गो बैक टू अवर कोड। टाइटल को कॉपी किया, यहाँ पे दे देंगे कलर वाइट। फॉन्ट साइज देंगे, उसके बाद फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 14 रैम। यस, इतना इनफ है। फॉन्ट फैमिली देंगे हम इम्पैक्ट नाम का, फॉन्ट फैमिली। ग्रेट, इट्स वर्किंग ग्रेट। इसको मैं देती हूँ लेटर स्पेसिंग, कितना दे सकते हैं, 5 पिक्सल, थोड़ा सा गैप, लेटर्स में थोड़ा सा गैप। हाँ, ग्रेट। अब हम देते हैं टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट को थोड़ा सा 3D इफेक्ट देने के लिए हम लोग देंगे टेक्स्ट का शैडो, जैसे बॉक्स शैडो देते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। 8 पिक्सल, एक्स से लेफ्ट से 8 पिक्सल, वर्टिकल में वाई से 5 पिक्सल। दिस इज अ ब्लर, ब्लर फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। स्प्रेड, स्प्रेड फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। नाउ ये जो है RGB 0,0,0,0, 0.2 each 5। सो या दिस इज, देखिए कितना ब्यूटीफुल आ रहा है इफेक्ट, 3D इफेक्ट एकदम। ओके, सो या सो आवर टाइटल इज रेडी नाउ। तो या तो ये क्या करेगा ना, अपने अंदर के कंटेंट को ही वो सेंटर कर देगा इसके अंदर। तो ओके, इसके अंदर तो टाइटल है, तो इसी को सेंटर करेगा। अलाइन आइटम सेंटर। लेट्स चेक इट आउट। ओके, हाइट नहीं है इसलिए नहीं लिया है। ओके, काम करते हैं, इन सब का पेरेंट जो है ना, पेरेंट को देते हैं, क्योंकि पेरेंट में हाइट है। तो इन सब का पेरेंट कौन है? ऑरेंज स्लाइड। बढ़िया। तो ये जो है उठा के हम लोग देंगे इनके पेरेंट को। वो इट्स पेरेंट हमारे स्लाइड्स, तो यहाँ पे जाके दे देंगे, क्योंकि सब में लगाना है ना सेम चीज, इसलिए। ग्रेट, इट्स वर्किंग वेरी ग्रेट। तो हम लोग, हमारा 50% काम हमारा यहाँ पे हो गया है। तो चलिए बाकी स्ट्रॉबेरी वगैरह कैसे दिख रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको कमेंट करती हूँ, तो आपको स्ट्रॉबेरी का दिखेगा। तो देखिए, दिख रहा है। बस स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत बड़ा हो गया, राइट, तो हम इसको फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। तो एक काम करते हैं, आप लिख देते हैं ना, सॉरी, डॉट, ये इसके ऊपर टाइटल, ये जो टाइटल आएगा उसको, स्ट्रॉबेरी स्लाइड है और साथ में टाइटल है, तो उसका फॉन्ट साइज होगा 10 रैम। यस, दैट्स इनफ। ग्रेट। अब पाइनएप्पल के लिए चेक करते हैं। हाँ, उसके पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। आपको इमेज चाहिए ना, तो मैं क्या बोल रही थी, रोटेट करना पड़ेगा किसको, ये लेफ्ट जो है ना हमारा बैकग्राउंड, इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। 270 से रोटेट करके देखते, देखो दिख रहा है स्ट्रॉबेरी। ग्रेट। बस ऐसे ही हमें करना है। आ गया हमारा स्ट्रॉबेरी। देखिए कितना इजी है, बस लेफ्ट को रोटेट करना है। दैट इज हाउ वी हैव टू डू। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल स्लाइड, इसको आप कमेंट करेंगे, पाइनएप्पल के स्लाइड पर जाएंगे। दिस इज, पाइनएप्पल इज लुकिंग फाइन फॉर मी, बट फिर भी थोड़ा सा उसका भी फॉन्ट साइज अपन 14 है तो 13 के आसपास या 12 के आसपास करते हैं।
That is title, font size 12 rem. ओके, ग्रेट। तो ये अच्छा लग रहा है। अब इसको भी अपन रोटेट कर देते हैं। कितना रोटेट करना पड़ेगा? 470 की है ना, इसको भी 800 के आसपास या 600 के आसपास। ओके, सो या इट्स वर्किंग ग्रेट। तो ये रहा हमारा पाइनएप्पल का स्लाइड। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा। आप लोग भी ट्राई करिए, इट्स वेरी इजी, इजी गो। काफ़ी मैंने ट्राई किया इसको काफ़ी इजी वे में बताने का। तो हो गया, इतना ही करना था बस। जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं कि कमेंट करके, उसी को अब हमें एनिमेशन के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। तो यहाँ मैं यूज करूंगी एक लाइब्रेरी, दैट इज जीसैप। आप मैनुअली भी लिख सकते हो, पर इसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा हम लोग इसमें स्मार्टनेस यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीसैप। आप जीसैप, अगर आप बिगनर हो, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। मैं आपको काफ़ी इजी वे में जितना इसके लिए ज़रूरत है उतना मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं जीसैप की तरफ। तो जीसैप के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सीरियल लिंक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरियल कहाँ लगता है? यहाँ पे ऑनलाइन लगा रहे हैं हम लोग, कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे हम लोग अभी के लिए, ऑनलाइन चलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका सीरियल लगाना पड़ेगा। सो हम लोग जी सैप को, मैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ से ले रही हूँ। cdn.js में आ जाएंगे एंड आपको वहाँ पे जी सैप का ये जो है मिल जाएगा। 12.5 का ही आपको लेना है। सो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ना, उसी को बस उठाना है। ये एक स्क्रिप्ट आएगा, जस्ट क्लोज इट आउट। यहाँ आएंगे, यहाँ पे बस पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जी सैप का सीरियल। बस अब हम लोग जी सैप इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे मैं ये इसमें लिखने वाली हूँ कोड पूरा स्क्रिप्ट का। तो आई विल अटैच द स्क्रिप्ट फाइल हियर। तो कैसे करते हैं? स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे, उसके अंदर src लिखेंगे स्लैश एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, हो गया। तो ये फाइल लिंक हो गया। अब इसमें हम अपना जी सैप का पूरा कोड लिखेंगे। देखिए, जी सैप का एक सबसे बड़ा फायदा ये है ना, आपको डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट डॉट, जैसे सीएसएस में एक्सेस करते हैं ना आईडी और क्लास को, बस डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है जी सैप का। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक टाइमलाइन। टाइमलाइन इसलिए बनाते हैं ताकि एक एक एनिमेशन एक एक बार चले। लाइक पहला चलेगा स्लाइड के लिए, दूसरा चलेगा सेकंड स्लाइड के लिए, इस तरीके से जो सीक्वेंस है। अगर कोई भी एनिमेशन आपको सीक्वेंस में चलाना हो तो जी सैप में टाइमलाइन नाम का एक फंक्शन है, उसके थ्रू बहुत इजीली हो जाएगा। तो यस, टाइमलाइन बनाने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर टीएल ले लिया है। फिर लिखेंगे जी सैप डॉट टाइम लाइन, टाइमलाइन। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज में दे रही हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए चलेगा। डिफ़ॉल्ट्स कोलन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं दे रही हूँ टाइमिंग फंक्शन कि किस हिसाब से हमारा जो है एनिमेशन चलेगा, स्मूथनेस जो होता है। ओके, यहाँ पे कोलन चाहिए था। ओके, जैसे आपने देखा होगा ना, लीनियर, हम लोग जब टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं, लीनियर होता है, ईज इन ईज आउट होता है, वही है ये। तो मैं ईज इन चाहती हूँ, आते वक्त स्मूथली हो, छूटते वो फास्ट जाए। इसका आते वक्त काफ़ी स्मूथ चले, ऐसा मैं लिख रही हूँ। एंड ड्यूरेशन होगा, फिलहाल मैं रखती हूँ 3 सेकेंड का। सो या बस डन। उसके बाद इतना हो गया। अब मैं बाकी का जैसे जैसे हम करेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, TL.2 मतलब एनिमेशन कहाँ तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक। तो हम तक वाला जो एंड पॉइंट है वो बता रहे हैं। तो चलेगा ऑरेंज स्लाइड पे
ऑरेंज स्लाइड जो है वो स्लाइड करेगा एक्स की ओर। एक्स मतलब आपका जो ट्रांसलेट आप बोलते हो ना, ट्रांसलेट एक्स, वही है ये। ट्रांसलेट एक्स -50%। बोली थी ना मैं कि ये जो है इस साइड जाएगा, इस साइड जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे के डायरेक्शन में, राइट। तो इसलिए मैंने -50% ले लिया है कि ये -50% चले। तो देखते हैं इज इट वर्किंग, और लेट्स इंस्पेक्ट इट। कुछ तो एरर है, पहले उसको देख लेते हैं क्या एरर है। सो एरर बोल रहा है कि टाइमलाइन नाम का फंक्शन नहीं है। कहाँ हम लोग गड़बड़ किए हैं, लेट्स चेक इट आउट। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे जी सैप चाहिए था ना, जी सैप। लग रहा है गलती से सजेशन है वो क्लिक हो गया। ठीक है, ये देखिए मूव कर रहा है, राइट। ओ आई एम सो सॉरी। ओके, ये मूव कर रहा है, तो अब इसी को हम लोग ठीक करेंगे या। इट्स वर्किंग, एटलीस्ट ये वर्क कर रहा है, काम कर गया। मैं क्या चाहती हूँ, जब ये वाला स्लाइड हो उसके साथ हमारा जूस बॉटल भी रोटेट होगा। रोटेट मतलब उसका लेफ्ट पोजीशन जो मैं कर रही थी ना, वो वाला चेंज होगा। बट उससे पहले क्या होगा, ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी सीक्वेंस में चलेगा, इसलिए हम लोग टाइमलाइन भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखूंगी स्ट्रॉबेरी भी उतना आगे बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप दिख जाएगा। आई वॉन्ट कि ये जैसे जैसे मूव हो रहा है, आप इमेजिन करिए कि यहीं पे लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी का भी, लेकिन स्ट्रॉबेरी पीछे छूट गया क्योंकि ये आगे आ गया। तो व्हाट वी हैव टू कंसिडर कि स्ट्रॉबेरी भी यहीं पे है। ये सरके का अगर 10 स्टेप्स ये पीछे आ रहे हैं तो वो भी 10 स्टेप उसी के साथ पीछे आएगा, उसी के साथ ना आगे ना पीछे, उसी के साथ। सो देयर शुड बी नो ब्रेकेज। इसलिए पहले हम मूव करेंगे स्ट्रॉबेरी को। ठीक है, आप इसको समझने का ट्राई करिए। अगर आपको कोई इश्यू आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये है स्ट्रॉबेरी का स्लाइड, उसमें मैं एक्स को रोटे सॉरी मूव करती हूँ कितना, जितना ऑरेंज हुआ है, ताकि कोई गैप ना हो, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि वो सब एक ही कवर है, एक ही लेयर है। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक एक और चीज़ आपको बतानी है, इसलिए मैं रुक गई। ये देखो लेट हो गया, राइट। तो मैंने क्या कहा था, एक साथ जैसे जैसे ऑरेंज मूव होगा वैसे वैसे स्ट्रॉबेरी भी मूव होगा। तो उसके लिए एक साथ ये जो वर्ड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आता है डबल कोट्स, कॉमा देकर डबल कोट्स, दिस वन, लेस देन का सिंबल। अब देखिए कमाल, जैसे जैसे ऑरेंज मूव हुआ वैसे वैसे स्ट्रॉबेरी भी मूव हो गया। ये क्या, बॉटल तो पीछे रह गया क्योंकि इसको इंडेक्स देना पड़ेगा। तो पहले हम इधर जाएंगे, जूस बॉटल जो है हमारा, इसको दे देंगे इंडेक्स, जेड इंडेक्स 100 दे देते हैं ताकि सबसे ऊपर दिखे। तो या, तो अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। आधा ऑरेंज दिखेगा, आधा स्ट्रॉबेरी दिखना चाहिए। तो ये वाला हम लोग अब अचीव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। और फिलहाल मैं HTML को क्लोज कर देती हूँ, कंफ्यूजन काफ़ी क्रिएट हो रहा है, एक ही पेज ओपन रखती हूँ। या इतना हो गया, इतना हो गया गाइस। अब इसी के साथ ये भी साथ में रोटेट होगा। देखिए साथ जब भी आएगा ना, यू हैव टू यूज दिस सिंबल, गॉट इट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ ये भी साथ में रोटेट होगा। डॉट जूस, क्या नाम दिया था मैंने यहाँ पे, जूस बॉटल। ओके, तो ये जो जूस बॉटल है वो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड पोजीशन जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था -70 से होगा, कितना होगा 290। ये वाला रोटेट, दिस रोटेशन आई वांट, गॉट इट। ओके, तो ये होगा बैकग्राउंड। देखिए जैसे JS में लिखता है ना, कैमल केस यूज होता है। कैमल केस मतलब स्टार्टिंग स्मॉल कैप से होगा, जैसे वर्ड ब्रेक आता है दूसरा वर्ड चालू हो जाता है तो कैपिटल लेटर फर्स्ट होता है। जैसे बैकग्राउंड पोजीशन P कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल कैप्स। दिस इज द कैमल केस, ये सिंटेक्स है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -290 पिक्सल, ले ये हो गया
जीरो, जीरो। आपको पूरे वैल्यूज देने पड़ेंगे, नहीं तो काम नहीं करता है। जीरो जीरो जीरो। ओके, ये पिक्सल हटा देंगे, लेकिन साथ में जीरो जीरो जीरो। आई विल एक्सप्लेन द यूनिट्स। पहले देखते हैं काम कर रहा है कि देखो, जैसे से ऑरेंज रोटेट हुआ वैसे वैसे ये भी रोटेट हुआ। कितना? 290 पे। यही था। सो या ये होता है लेफ्ट, मतलब हॉरिजेंटल। ये हो गया आपका वर्टिकल। तो बेसिकली इतना मत दीजिए। ये हो गया लेफ्ट कॉमा आपका वर्टिकल, दैट इज टॉप। टॉप से तो हमें कुछ रोटेट नहीं कराना है, मतलब कुछ भी उसका पोजीशन चेंज नहीं करना। लेट्स स्टार्ट अगेन। काम कर रहा है क्या? एज एक्सपेक्टेड। ग्रेट, it's working guys. I hope you are also enjoying it. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट यस यू वोंट रिग्रेट इट। ओके, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को सीखने में मदद करेगा। एंड आजकल यूआईज भी ऐसे हो गया कि इंटरैक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। इंटरैक्टिव डिज़ाइन, एकदम रियलिस्टिक डिज़ाइन का ट्रेंड चल रहा है। सो या तो ट्राई करते हैं इसको HTML CSS से कैसे बनाते हैं। तो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑरेंज स्लाइड अब हो गया। हाँ, अब आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। इतना स्लाइड हो गया, अब मुझे क्या करना है? ये वाला जो ऑरेंज स्लाइड है ये और इधर जाएगा, ये और इधर आएगा, ताकि ये पूरा स्पेस स्ट्रॉबेरी कवर कर सके। उसके साथ क्या मूव होगा? पाइनएप्पल स्लाइड। करेक्ट, जैसे स्ट्रॉबेरी मूव होगा पाइनएप्पल मूव, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इधर आ जाएगा ना यहाँ से, तो वो गैप फिल कौन करेगा? पाइनएप्पल। ग्रेट। तो ऑरेंज स्लाइड को हम मूव करेंगे x:-100% से। ठीक है, साथ में अगेन इन्हीं के साथ में सब फास्ट फास्ट से चलेगा। फिर टू, साथ में क्या मूव होगा? ये वाला स्लाइड भी तो मैं कॉपी कर ले रही हूँ एक एक लिखने से अच्छा। स्ट्रॉबेरी का भी स्लाइड होगा -100%, वो भी उतना अंदर जाएगा। साथ में कौन मूव करेगा? आपका जूस बॉटल पूरा स्ट्रॉबेरी कलर का हो जाएगा। तो 290 सब क्या हो जाएगा? वो 480। 480 इतना पहले कर लेते हैं, फिर पाइनएप्पल। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, रुक गया। ग्रेट। अब आते हैं पाइनएप्पल को भी हम लोग बुला लेते हैं आगे, क्योंकि पाइनएप्पल पीछे छूट गया होगा, वो दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ये पूरा कवर कर लेना, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। वहाँ पे पीछे एक गैप बन गया होगा -100% का, तो उसको भी पकड़ के लाना पड़ेगा। नॉट पाइनएप्पल स्लाइड करेंगे इसको x:-100% साथ में, इसके साथ में। अभी आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा फिलहाल, लेकिन हम जब दूसरे, वो ऑलरेडी मूव होके बैकग्राउंड में चल चुकी है वो चीज़। नाउ व्हाट विल डू, अब हमें स्ट्रॉबेरी को इधर मूव करना है, इतना आधा, और आधा पाइनएप्पल को, साथ में बॉटल भी आधा रोटेट होगा इस साइड। और सेम कॉन्सेप्ट। तो मैं अभी फिलहाल करती हूँ कॉपी, पूरा कॉपी। ओके, कॉपी हो गया। अब ऑरेंज लाइट का कोई काम नहीं है। ओके, स्पेलिंग जल्दी में दिखा नहीं है, वो ओवरलैप हो गया था इसलिए आपको दिखा नहीं होगा, या टाइपो एरर था। ओके, पाइनएप्पल स्लाइड हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। पाइनएप्पल पे हम लोग आ रहे हैं अभी। तो अभी स्ट्रॉबेरी कितना जाएगा? 150। पाइनएप्पल पहले देखो, ऊपर वाला सीक्वेंस ही रिपीट होगा, ये वाला नहीं, ऊपर वाला। फिर पाइनएप्पल रोटेट होगा, पाइनएप्पल भी 150 स्लाइटली इधर आएगा। फिर जूस का बॉटल जो है वो होगा 660। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया दिस वन। ग्रेट। अब पाइनएप्पल को भी रोटेट कर देना है। व्हाट विल डू, विल जस्ट कॉपी
एंड पेस्ट। तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा 200, ये भी हो जाएगा हमारा 850 साथ में। तो लेट्स स्टार्ट, एनिमेशन स्टार्ट। यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो है काफी फास्ट चल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हाँ, ऐसे रोटेट होने के बाद एक जगह हॉल्ट होना चाहिए, फिर रोटेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड करेंगे कहाँ पे, पूरा स्ट्रॉबेरी होने के बाद, स्ट्रॉबेरी यहाँ खत्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे एक हॉल्ट लगा रही हूँ, मतलब रुकेगा वहाँ पे। .2 एम्प्टी, यहाँ कुछ नहीं करना है। कितने देर तक? 0.5 सेकेंड तक, बस ड्यूरेशन ऑफ 0.5 सेकेंड। है ऑब्जेक्ट है तो इसमें रहेगा कर्ली ब्रेसेस में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये हुआ स्टॉप, फिर स्टार्ट, इस तरीके से। इसको थोड़ा मैं फास्ट कर दे रही हूँ, इसको ड्यूरेशन 1 कर रही हूँ, और ये तो 3 था ही। ओके, लेट्स सी। बस, ग्रेट, सो इट्स वर्किंग ग्रेट नाउ एज एक्सपेक्टेड। तो अब हम लोग बनाएंगे हमारा यहाँ पे फ्रूट्स लगाने, ठीक है, आजू बाजू। तो हम लोग उसको करेंगे अभी। सो अभी पाइनएप्पल ऑलरेडी है, तो वी विल गो विद द पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ मैं एक डिव बनाती हूँ, डिव, इसको लिखती हूँ पाइनएप्पल पीसेस लिख सकते हैं, ये वो पीसेस है, ठीक है। इसमें मैं लिख रही इमेज, SRC, इमेजेस पाइनएप्पल 2 करके एक होगा। हम पुडिंग, हाँ, ये जो बड़ा सा आ गया ना, वही बस हम लोग करने जा रहे हैं। सो मैं अभी के लिए ये जो है इसको बंद कर दे रही हूँ। ओके, बंद करेंगे तो दिक्कत है। ओके, पाइनएप्पल पे लगा रहे ना, सब सब पाइनएप्पल रहेंगे। कितने में 5 इमेजेस ले रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइनएप्पल स्लाइसेस का जो इमेज है इसको लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। या, सो इट्स कमिंग लाइक दिस। इसको मैंने वर्ड दे दिया। अब हमें हर किसी को अलग अलग देना है। तो मैं क्या करूँगी, सूडो सिलेक्टर्स यूज करूँगी, मतलब एन चाइल्ड यूज करूँगी कि फर्स्ट को कहाँ रखना है। फर्स्ट को रखना है टॉप 0 पे। तो ये आ गया टॉप 0 पे। टॉप 0 लेफ्ट से 5%, लेफ्ट से 5%। सो ये इस तरीके से आ गया। आई विल क्लोज इट आउट, आई विल क्लोज दिस आउट। या, तो ये इस तरीके से कर रहा है काम। थोड़ा सा नीचे चाहिए है तो आई विल जस्ट कीप इट हेयर लाइक 5%, ठीक है। इन द सेम वे फॉर द सेकेंड चाइल्ड व्हाट आई विल डू, सेम 1 की जगह 2 लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे 75%, ठीक है। टॉप से 2%, देन थर्ड के लिए लिखेंगे सेम, ऐसे ही हमें करना है। यहाँ पे मैं 12% ले देती हूँ, बड़ा हो गया बहुत। ओके, ये 12, ये 18 रहेगा, इसको मैं 12 दे देती हूँ। फिर रहेगा 15 देते हैं ना, छोटा बड़ा रखते हैं, अच्छा लगेगा। या, सो इट इज फाइन। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड चाइल्ड। थर्ड चाइल्ड होगा लेफ्ट से 40%। इस तरीके से आपको जो लगता है वो पोजीशन आप दे दीजिए हर इमेजेस को, ठीक है। लेफ्ट से 45 देते हैं पहले। ओके, यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा 40% देंगे।
ओके ग्रेट, टॉप से 2, ओके, दैट इज फाइन। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 12%। नो, इट्स गुड आई थिंक। थोड़ा सा इसको कर देते हैं 0। ओके ग्रेट। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ को देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे nth चाइल्ड, मतलब फोर्थ चाइल्ड। जो फोर्थ चाइल्ड होगा उसको हम लोग दे रहे हैं। लेफ्ट से होगा 16%, लेके देखते हैं। देन टॉप से 55, तो ये वाला रहा, टॉप से होगा लेफ्ट से 16। इसको देते हैं इंडेक्स, जेड इंडेक्स 5। तो ये ऊपर रहेगा, थोड़ा सा इसको और लेफ्ट में डालते हैं। ओके ग्रेट। या फिर इसका जो टाइटल है ना, टाइटल, हाँ, इसको भी जेड इंडेक्स देते हैं, जेड इंडेक्स 5 से ज़्यादा 10। तो ये ऊपर आएगा, तो ये इसके पीछे रहेगा ऐसा। ठीक है, जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा। ग्रेट। अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ वाला कहाँ रहेगा, यहाँ नीचे। सो विल गो इट आउट। फिफ्थ है हमारा बॉटम 0, टॉप 0, बॉटम 0, बॉटम में भी 0, लेफ्ट रहेगा 75%, and width will be, let's see width चाहिए कि नहीं। टॉप से नहीं तो सॉरी, काम करते हैं, टॉप से 75 दे देते, 80 दे देते हैं। तो 80 से थोड़ा सा ऊपर 75, लेट्स से 75। ओके, थोड़ा सा और इस तरीके से आपको एडजस्ट करते हुए देखनी है एक एक चीज़ें, तो यू विल गुड टू गो देन। 60, ग्रेट। सो या, तो ये इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया है पाइनएप्पल्स को। नाउ अब बारी है हमारे ऑरेंजेस की, तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो हम लोग लिखे हैं इसको मैं कमेंट करती हूँ। ठीक है, आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर फॉर द ऑरेंजेस, ऑरेंज। और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देती हूँ, ऑरेंजेस के जो इमेजेस मैंने रखे हैं उससे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस वाला एक लिया है, स्लाइस ऑरेंज करके, वो हम यूज करेंगे। एक सेकेंड। तो ये जो स्लाइस है, ये लिया है 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉरी। ओके, यहाँ पे रखती हूँ स्लाइस हाफ, हाफ वाला है मेरे पास, ऑरेंज हाफ, सॉरी, दैट इज ऑरेंज हाफ, ऑरेंज हाफ। कुछ जगह ऑरेंज हाफ ले रही हूँ, कुछ जगह आई एम टेकिंग दैट वन। तो या, तो ये हो गया है, इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे एज वी गिवन टू द दिस वन, सेम वे में हम इसको भी करेंगे। तो ये कहाँ गया स्लाइड। यहाँ पर लिखेंगे ये इसका इमेजेस, ये हो जाएगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और विड्थ हो जाएगा 20% करके देखते हैं कितना आ रहा है। ओके, 20% थोड़ा सा आई थिंक हमें कम करना चाहिए, 18 ले लेते हैं, इसको भी सही रहेगा फिलहाल। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इमेजेस के फर्स्ट चाइल्ड को क्या लगेगा, ऑरेंज के nth
चाइल्ड फर्स्ट इन द सेम है जैसे पाइनएप्पल को दिया था ना, वैसे हम इसको भी लगा देंगे। टॉप 0, लेफ्ट 0, लेफ्ट से 5%, ये वाला फिर तो 80% है ही। सेम फॉर द सेकंड। आप इसको चाहे तो एक शैडो दे सकते हैं। शैडो कैसे देंगे? इस पर लगेगा फिल्टर, फिल्टर ड्रॉप शैडो -5 पिक्सल, 5 पिक्सल RGBA 0,0,0,0.279। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा 3D इफेक्ट आ जाएगा। ग्रेट। सो सेम विद दिस, सबको सेम रहेगा। कॉपी कॉपी कॉपी, लेट्स चेक इट आउट। सेकेंड वाले का टॉप जो है 60% रखेंगे, 60%। देखते हैं कहाँ पहुंचा है। तो ये इस तरीके से पहुंचा है 60% पे। देन 60% टॉप, 75% लेफ्ट। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, नाउ कॉपी एंड डू इट फॉर द थर्ड चाइल्ड। थर्ड चाइल्ड के लिए करेंगे सेम। लेफ्ट हो, सॉरी, लेफ्ट होगा 45 और इसको लेते हैं, जो स्लाइस है उसको दे रहे, बड़ा सा जो दिख रहा है ना 2%, ये वाला जो है, इसको विड्थ कम कर देंगे, विड्थ 12% कर देते हैं। विड्थ करेंगे 12%। तो ये बिल्कुल इस तरह दिखेगा, बट आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें लेफ्ट में और लेके जाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ज़्यादा हो गया है। I'll go with the 40%. Okay, great. In the bottle के पास लग रहा है। Now in the same way we will do for the fourth child. Fourth child को भी हमारे according हम लोग इसको adjust करेंगे। This bigger one. Okay. उसको हम क्या करेंगे? उसको देंगे लेफ्ट से 60%, 16%। ठीक है, इसको देंगे लेफ्ट से 16%। बॉटम से टॉप से 55, बॉटम से नहीं, टॉप से 55। तो ये एकदम बिल्कुल इधर आ गया है। बॉटम से 0 ट्राई करें, इसका असर नहीं पड़ रहा है। ओके, यहाँ लिखते हैं जेड इंडेक्स। ओके, ग्रेट। ओके, ये तो ठीक हो गया। अब ये वाला यहाँ रखना है, फिफ्थ वाला। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। फिफ्थ वाला होगा टॉप से 5%, लेफ्ट इधर है ना, तो कुछ 70 वगैरह देके देखते हैं, 75 वगैरह, 75 है। इसको देते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाला था। ओके ओके, ठीक है, गॉट इट। तो इसको देंगे हम लोग 75, इसको देते हैं, इसको फिर देते हैं 18%। ये 18 ही ठीक था, बड़ा। And, इसको देते हैं 70%। टॉप से देते हैं 0, देख के देखते हैं क्या कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक है, फोर्थ वो है, तो ये स्लाइस जो है ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। हाँ, ये वाला करेक्ट था, बिल्कुल सही। अब मैं इधर जाऊंगी, तो ये जैसा था वैसा कर देंगे।
ये रहेगा 18%। और ये इससे भी छोटा रहेगा 4%। सो यस, तो ये हो गया फिफ्थ का। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ का। सो या, सो इट्स लुकिंग ओके ना। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं स्ट्रॉबेरी का। वी विल जस्ट कॉपी, हम लोग बस इसको कॉपी करेंगे इन द सेम वे जैसा इसका किया था वैसे ही हमें स्ट्रॉबेरी का करना है। तो हम लोग इसको अभी कमेंट कर देंगे ताकि हमें स्ट्रॉबेरी का लेयर दिख सके। सो या, स्ट्रॉबेरी पे हमें आएंगे दिस वन, स्ट्रॉबेरीज के इमेजेस। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से चीज़ों को सजा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे ले लेती हूँ स्लाइस स्ट्रॉबेरी स्लाइस, यहाँ पे भी हो गया स्लाइस। तो कुछ इस तरह आ गया है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना है। तो जैसे इसको दिया था सेम यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे क्लासेस का नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी पीसेस एंड बस दैट्स इट गाइस, इतना ही करना था। तो मैं अब इसको सब एक एक करके नहीं बताती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो इसका बता दिया है, तो मैं इसको फटाक से कर देती हूँ। ठीक है, सो यस, तो हो गया है, मैंने सबको दे दिया है, स्ट्रॉबेरीज को भी रख दिया। तो चलिए रीलोड करके देखते हैं। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, दैट्स इट गाइस। यही था हमारा स्लाइडर, स्मूथ स्लाइडर। इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ये जब भी स्लाइड हो रहा है ना ऐसे, ये जो इमेजेस है ये भी मूव करिए, जो स्ट्रॉबेरी है पाइनएप्पल है ये सब भी आप मूव कर सकते हो। ये वाला इफेक्ट आप जरूर ट्राई करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग आप लोग बना सके। आई वुड बी वेरी ग्लैड अगर आप ये अचीव कर पाए तो। अगर आप कोई चैलेंज फेस करते हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो अब क्या बचा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सब। आप इसको रिवर्स में भी, हाँ अब ये जा रहा है ना, आई वांट कि ये रिवर्स में भी जाए। तो चलिए हम लोग रिवर्स इफेक्ट भी लगा लेते हैं। तो हमारा टाइमलाइन इधर है, तो यहाँ पे आता है यो यो ट्रू, इससे होता है रिवर्स आपका ट्रू। ठीक है, साथ में लिखना पड़ेगा रिपीट, रिपीट करो एक बार। लेकिन ये पहले मैं बता देती हूँ, फिर दूसरा फीचर बताती हूँ। सो देखते हैं। ओके, काफी फास्ट चला जा रहा है राइट, तो यहाँ पर डिले रखना है, बस रिपीट करते वक्त 1 सेकेंड का पॉज लो, रिपीट डिले। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, दिस वन एंड दिस वन। की स्पेलिंग रॉन्ग है डिले की, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओके, ऑरेंज स्ट्रॉबेरी पॉज, पाइनएप्पल पॉज, रिवर्स। देखिए अब काम कर रहा है, ग्रेट राइट, अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग बाकी की चीज़ें भी ट्राई करिए और हम लोग को बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्लाइडर, जूस स्लाइडर। आप इसमें कई सारे वेरिएशन के साथ बना सकते हो। मैंने फ्रूट जूस लिया है, तो आप लोग इसमें कोको कोला ले सकते हो, कोई कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, या अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियोस को बने रहने के लिए प्लीज़ डू सपोर्ट अस, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।